तामो फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो जब बरामदात के अंदर बात करते हैं तो हमेशा से मैं एक जुमला बोलता हूं कि पाकिस्तान की कुल बरामदात में से 64% हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। उस 64% हिस्से में से 60% से ज़ायद फैसलाबाद टेक्सटाइल के हिस्से में आता है। उस 60% के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर नेटवेयर सेक्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा बरामदात के अंदर अपना वॉल्यूम रखता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन के ज़ेर साया ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो चलता है। आज हम PHM से मंसूब विंटेज वेयर में पहुँचे हैं सबसे पहले, और प्रोग्राम के अंदर हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगे। एक तो पाकिस्तान के लिए हमेशा से हम एक गुफ्तगू सुनते हैं $50 अरब से ज़ायद हम बरामदात कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये कभी भी किसी से नहीं सुना गया। हौसला अच्छा होता है, लेकिन हौसले को अमल दरामद के लिए चलें तो गुज़िश्ता माली साल से पहले बात करें तो पाकिस्तान की बरामदात टेक्सटाइल के अंदर $20 अरब से ज़ायद थी, लेकिन गुज़िश्ता माली साल के अंदर देखें तो यही बरामदात $3 अरब तक गिरती हुई $17 अरब के करीब नोट की गई, जो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छे साइन नहीं बल्कि मनफी साइन शो कर रही थी। अब फिर से बात की जाती है पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात $25 अरब तक लेके जाई जाएगी, जबकि गुज़िश्ता अगर इस महीना जो कि हमारा अक्टूबर जो है वो एंड हुआ तो हम अभी तक अगस्त सितंबर अक्टूबर लगा लें तो इन 3 माह के अंदर इंक्लूडिंग जुलाई 4 माह के अंदर पाकिस्तान डिक्लाइन में है, डेफिसिट में है, बेहतरी नहीं दिखा रहा। तो फिर आकर $25 अरब कहाँ से अचीव करना है, जबकि हम पिछला टारगेट जो कि पिछले साल से भी नीचे है उससे भी नीचे जा रहे हैं। सबसे पहले राना फयाज साहब मौजूद हैं, विंटेज वेयर के मालिक हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपका एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। ये बड़े पुराने नगमे हैं जो आज हम सुन रहे हैं, 50 अरब से ऊपर चले जाएंगे, 100 जरदारी साहब ने कहा जी $100 अरब हो जाएगा। सुनने को बड़े अच्छे लगते हैं, कानों को मीठी मीठी लगती है, लेकिन क्या ये हकीकत में यकीनी है? क्योंकि वॉल्यूम मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि हमें दोबारा से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना जाएगा। यहाँ तो लूमें बिक रही हैं कबाड़ के भाव, तो हम अपने टारगेट्स अचीव कैसे करेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये जो मीठी मीठी बातें ही हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि मोनालिसा की जाली मुस्कुराहट है, देना लेना कुछ नहीं है। जो इंडस्ट्री के हालात आप सबके सामने हैं, जब तक आप ओवरहेड्स अपनी एनर्जी क्राइसिस से नहीं निकलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बहुत सारे यूनिट हमारे बंद पड़े हैं। हमारी अपनी एक्सपोर्ट माशाल्लाह को 3-4 लाख पीस का हमारे पास ऑर्डर है, हम सिर्फ 1-1.25 लाख कर सके हैं। हम मीट ही नहीं कर पा रहे। जब तक अनसर्टेनिटी रहनी है तो ये काम नहीं ठीक होगा। मसलन पिछले दिनों हमने 320 पे वर्किंग करके जी हमने एक ऑर्डर दे दिए, अब डॉलर नीचे आ गया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ये एक जगह पे कांस्टेंट होना चाहिए। अब हमने तो ऑर्डर भुगताने हैं ना, आपने उसके इवज हमें क्या दिया कि गैसेस की प्राइसेस, उसके इवज हमें क्या हुआ, डाई प्रोसेस जितना है वो डुअल प्राइसेस पे हो गया। तो आप मुझे खुद बताएं कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे बढ़ाएंगे। हम 2+2 को 4 कह सकते हैं, लेकिन वो जो हमें जो आइडियाज़ दिए जा रहे हैं 2+2 5 के दिए जा रहे हैं, तो वो 5 तो हो ही नहीं सकते। तो आप पिछली समाई देख लें कि हम नीचे को जा रहे हैं, कोई आगे भी हमें कोई ऐसा नहीं। गवर्नमेंट को बड़े सॉलिड फुटेड पे काम करना पड़ेगा कि हमें जब तक अनसर्टेनिटी, ये बेयकीनी की सूरत हाल जो है, इसको हम नहीं ठीक करेंगे तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। अच्छा राना साहब, गाहक इतना सियाना हो गया है कि पहले वो हमें 6 माह का ऑर्डर देता था, और एक्सपोर्टर भी यही चाहता है 6 माह या साल का ऑर्डर मिले, कोई महीने 2 महीने का मिले। लेकिन एक्सपोर्टर इतना शार्प हो गया, उसे पता है ये अनसर्टेनिटी के अंदर है, वो कभी 15 दिन का देता है, कभी महीने का देता है। लाख पीस दे दिया, 50,000 पीस दे दिया, वो अब लंबे ऑर्डर खेल ही नहीं रहा हमारे साथ। उनको पता है इनका डॉलर फ्लक्चुएट करता है, अगले महीने शायद नीचे आए तो फिर उस रेट पर इनके साथ कर लेंगे। मैक्सिमम वही फ़ायदा ले रहा है। एग्जैक्टली, जो हमारा इम्पोर्टर है वो फ़ायदा ले रहा है, और हमें वो इसमें से मैक्सिमम जो ऊपर हमारे बैठे हैं, कुछ मुझे नाम नहीं मैं उनके लेना चाहता, वो भी कमा रहे हैं। मैंने बड़ी सख्त बात की है, लेकिन वो आप सबको बोले ना बोले ये मैंने कर दी। तो इसलिए गवर्नमेंट से ही है रिक्वेस्ट के खुदारा हमें बचाएं और हमें चलाएं। और इतने लोगों का रोज़गार लगा हुआ है यहाँ पे, मेरे पास 400-500 बंदा कर सकता है, इस वक्त सिर्फ 200 बंदा है। फैसलाबाद के नेटवर्क के बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स की मिलें बंद हो रही हैं, यूनिट्स बंद हो चुके हैं, जिनका हम नाम भी लें तो अफसोस होता है कि ये यूनिट भी बंद हो रहा है। और अगर इतना बड़ा डिक्लाइन आएगा तो फिर हम वो $25 अरब कैसे अचीव करेंगे, जबकि पिछले साल हम $17 अरब पे खड़े थे। भाईजान मेरे पास 4.5 लाख पीस का ऑर्डर है और कैपेसिटी 400-450 बंदे की है। मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब सिर्फ 200 बंदा काम कर रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? इसलिए कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये करें तो पल्ले से तो नहीं डाल सकते, कब तक डालें? 1 रुपए की चीज़ मैं तैयार करके
मैं आप बताएं 90 पैसे 75 पैसे में कैसे सेल कर, सही बात है। तो इससे बेहतर है तो हम तो वो एक ना सर्वाइवल कर रहे हैं हैंड टू माउथ की, नो प्रॉफिट नो लॉस। ताकि ये जो रोजगार है चलता रहे, इन लोगों के और चूल्हे ठंडे होंगे तो हाँ। अनारकी फैलेगी माशरे के अंदर आप देखें, मैं यूनिटों के नाम नहीं लूँगा, मेरा अपने की देख लें, हमारे पास 450 बंदे की तकरीबन 400 बंदे की कैपेसिटी है, 200 से काम कर रहे हैं, भी। बल्कि अब ऑर्डर भी हैं। एक्सपोर्ट के अंदर तो शिफ्टें लगती हैं, वो शिफ्टें बंद होगी, एक शिफ्ट हम में एक महदूद। शिफ्ट ही चला रहे हैं अब तो। पहले रैले सिस्टम होता था कि 8 के 8 दिन चलता था, लेकिन अब हम भी बंद कर रहे हैं। अब ये सूरत हाल है, इसलिए खुदारा आला क़यादत से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस अदारे को, इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अदारा मेरे मुंह से निकल गया, मैं अपने अदारे की बात, तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए वो सॉलिड फुट पे काम करें। राना साहब, क्या हमें अब सोच नहीं लेना चाहिए कि हम पहले बहाना मारते रहे, देखे जी वो क्राइसिस आया, पूरी दुनिया में क्राइसिस आ गया, इन्फ्लेशन आ गई। अब इन्फ्लेशन क्या इतनी है कि वियतनाम भी ऊपर आ गया, भारत भी ऊपर आ गया, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट के बाद ऊपर आ गया, बांग्लादेश ऊपर जा रहा है, हमें कौन सा इन्फ्लेशन अकेले को फेस करना पड़ रहा है? हमने कोई लॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशंस पे, लॉन्ग फुटेड पे काम ही किया, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म हमारी प्लानिंग है और हैंड टू माउथ हैं। अभी अब जो गवर्नमेंट के पूरे मुल्क के हालात हैं, जो अशियाए खुर्दोनोश की प्राइसेस, नो डाउट के अब अशियाए खुर्दोनोश में आप ले लें, वो नीचे जो हमारे परचून वाले हैं या नीचे जो सेलर हैं, तो वो भी उन्होंने ऊपर से कम होने के बावजूद किसी ने कम नहीं किया, और आज आके गरीब बंदा ये सारा पिस रहा है। तो आप इन हालात में कैसे सर्वाइव करेंगे? मैं तो खुद, हम बड़े परेशान हैं, हम तो जैसे चल रहे हैं हमें पता है। अच्छा, कॉस्टिंग में आपने सबसे पहले एक जिक्र किया बिजली का। जी जी। क्या बिजली इतनी यकीनन महंगी हो गई है कि देखें फ्रेट रेट्स नीचे आ गए, ख़ाम माल सस्ता हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में। जो अगर देखें तो हमारा ख़ाम माल जो है वो कहीं 103 104 सेंट पे था, फिर 83 84 सेंट पे आ गया, कुशन मिल गया। जो फ्रेट रेट था वो 12,000 13,000 डॉलर से 3,000 डॉलर पे कंटेनर आ गया, कुशन मिल गया। क्या एनर्जी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि वो हमें मुकम्मल तौर पे तबाह हल कर चुकी है? बिल्कुल। आप अपने घरों की, मुझे इंडस्ट्री को आप वाला ताक रख के अपने घरों की पोजीशन देखें। आप बताएं, जो बिल किसी को 1500 2000 3000 आता था, अब वो 15,000 से 20,000 आ रहा है। बिल्कुल सही। तो मैं अपनी इंडस्ट्री, तो बाद में जो प्राइसेस हमारी जितनी ऊपर चली गई हैं, इसमें काम करना नामुमकिन है। 19.99 रुपये से इस वक्त कितना पड़ा है? क्योंकि वो लास्ट हमारा हमें ये 50 से 65 रुपए के इर्द गिर्द पड़ रहा है, यानी कि 200% ज़्यादा महंगा करके। तो फिर आप तो उस वक्त हम 19.99 पे एज पे थे कंपेटेबल, कि वियतनाम और बांग्लादेश से मुकाबला हो रहा था। किसी ने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। अब हमने थोड़ा सा सोलर लगाया ऊपर, लेकिन वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं ना चला सकते। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं। बाकी अल्लाह से दुआ है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि थारोली देखें इसको। राना साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे, क्योंकि मैं आगे आपके वर्कर्स और जो चीफ होंगे उनसे बात करूंगा, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब इंडस्ट्रियां कमा के देती हैं बुरे वक्तों में, जब कोविड में दुनिया लुट रही थी, पाकिस्तान की कमाऊ पुत्र इंडस्ट्री थी, आज इस पे बुरा दिन है, तो इसको अल्टरनेट सोर्सेज पे बदलने के लिए बेल आउट पैकेजेस दिए जाए, जो पूरी दुनिया में लोग देते हैं, गवर्नमेंट्स देती हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने आंखें फेरी हुई हैं। भाईजान, गवर्नमेंट के पास खुद नहीं है पैसे, वो कह रहे हैं हमें दे दें कुछ। हमें दे दें। वो तो उन्होंने बिजली के बिलों में किसी और तरफ से, इस तरफ से टैक्स वैक्स लगाए हैं, वो किसी तरह से, वो तो मैक्सिमम जहाँ पे जो हमारे मुल्क के फाइनेंशियल पोजीशन है, आप लोगों को तो बेहतर पता है, क्योंकि आप तो ज़्यादा हमसे चलते फिरते हैं। हम तो ये एक छोटे से इदारे में काम कर रहे हैं, तो लेकिन आप तो ओवरऑल पूरा शहर देख रहे हैं कि जिस तरह से ये होता है। जी राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आगे चलते हैं, जहाँ मार्केटिंग हेड भी मौजूद हैं और प्रोडक्शन हेड भी। रज़ा हुसैन साहब मार्केटिंग हेड है। मैं इनसे कुछ चीज़ें ज़रा मुलाकात करूँ। रज़ा साहब इधर आ जाएं आप ज़रा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? रज़ा साहब, आप मार्केटिंग, मेरी अपनी फील्ड भी है, मेरी अपनी डिग्री, मेरी फेवरेट टॉपिक भी है। जी जी। कितना आपको लगता है कि मार्केटिंग, क्योंकि मैं राना साहब से भी सवाल कर रहा था, वो तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन असल काम आपका है। 50 अरब डॉलर ले जाएंगे जी, 25 अरब डॉलर से ऊपर टैक्स एक्सपोर्ट हो जाएंगी। सुनने को बड़ी मीठी बातें लगती हैं। क्या मार्केटिंग की हद तक जब आप किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले मार्केटिंग में रेट लेते हैं आपसे? तो क्या इस वक्त पाकिस्तान के लिए मौके मौजूद हैं और हम खड़े कहाँ हैं? नहीं, सारे पाकिस्तान च मौके ਜਿਹੜੇ ना बहुत घट ने, और ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां हुकूमती सतह ते कह रहे ना कि इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हैगी। मार्केट च रेट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ अप हो रहे हैं, उधर कह रहे कि डाउन हो रहे हैं, इधर बिजली के रेट डे बाई डे अप हो रहे हैं, वो कह रहे कि डाउन हो रहे हैं। वो सारिया चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ना ये मुखालफ चल रही हैं। इंडस्ट्री तबाह हो रही है, इंडस्ट्री बैकफुट ਤੇ जा रही है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿੱਟੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ तो गैस और महंगी होने जा रही है। बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है कि इंडस्ट्री का वैसे जीना मुहाल कर देता है इन्होंने। अच्छा, आप जब मार्केटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि दूसरी फैक्ट्रियाँ बल्कि दूसरे ब्रांड्स और फिर इंटरनेशनल मार्केट, जी, तो जी। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे से बेहतर ममालिक के रेट्स सर हैं। उधर बहुत माशाल्लाह बेहतर रेट ने और बड़ा फैसिलिटेड ने, वो अपनी कंपनी ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ज़्यादा हो गए, कभी बिजली के बिल ज़्यादा हो गए, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई। कभी ये चीज़ें प्रोडक्शन हेड हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे ज़रा गुफ्तगू आगाज़ करूँ। आप थोड़ा मेरे नज़दीक आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप प्रोडक्शन हेड हैं जी सर। कैसे देखें प्रोडक्शन? मुझे राना साहब बता रहे थे क्या हकीकत में ऐसा है फैसलाबाद में कि ऑर्डर्स मौजूद हैं लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए कैपेसिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि बढ़ाते हैं तो फिर खर्चे बहुत ऊपर चले जाते हैं, इसलिए सारे अपने वॉल्यूम के अंदर एक कैपेसिटी एक कुशन के अंदर खेलना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सर अपना जो एग्जेक्टिव है ना चाहिए, तो उनका बहुत अच्छा कदम है कि इस एरिया में कोई फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ के लोगों को वहाँ जाना पड़ता था मार्केट में। उसके बाद वो भी उनका एक पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो पेट्रोल वगैरह बहुत ज़्यादा रेट है। सबसे पहले तो इनका बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस एरिया में जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी वहाँ उन्होंने एक कदम उठाया और इन जो लोगों बिल्कुल ये लोग जो वहाँ जाते थे उनका वो मसला हल किया है, वो पेट्रोल वगैरह का इशू होगा। क्योंकि मैं आपकी बात से इसलिए इत्फाक करता हूँ, अगर फेडमिक चले जाएंगे तो फेडमिक जाने के लिए बस भी अवेलेबल नहीं है, या तो ट्रेन सिस्टम हो जो कि ख्वाबों में दिखाया गया था लेकिन मिला कुछ नहीं है। ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं यहाँ से वो मार्केट बैकवर्ड एरिया में ज़्यादा लेबर चीप होती है। बहुत अच्छी इनकी एक काविश है, तो इंशाल्लाह वो उनके एम भी बहुत बड़े हैं। और जो हमारे एग्जेक्टिव हैं उनका ये मेन जो उनका टारगेट है ना, वो लोगों को फ्लैशटाइज करना है कि यहाँ के लोग हैं जो इधर लोग हैं जो वर्कर्स को हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन्होंने कि किसी बंदे को हर बंदे को अकोमोडेट करें। रेट्स के बारे में हमारा रेट्स मार्केट से अप है, उसके कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सैलरी भी मिनिमाइज 32,000, हमारा स्लीपर की जो सैलरी है वो भी 32,000 है। मेरा ख्याल में ओवरऑल मार्केट में ये नहीं है। एक आलमी रिपोर्ट्स कुछ बरतानिया के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की कि पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉज की खिलाफवर्जी होती है, फिर ये हम ये कहेंगे इबहाम के ऊपर या किसी लेबर है सर है, लेकिन हर तरफ एक नहीं है, मुख्तलिफ एम होते हैं अपने जो मुख्तलिफ उनकी होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। इधर में जो है टोटल लेबर लॉ है जो वो अप्लाई है, हमारा लेबर जो है कि हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है। अच्छा, मैं फैक्ट्री में आया तो मैंने खुद भी कुछ चीज़ें वो होती हैं जो हम फैक्ट्रीज में जाके खुद चश्मदीद गवाह बन जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी सिस्टम मैंने इसके साथ वो सिलेंडर्स देखे, फायर एक्सटेंशन थे और किट बॉक्स मौजूद थी एमरजेंसी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे फिंगर टिप्स पे आ रही होती हैं कि हम उन्हें खुद मोनेटाइज कर रहे होते हैं कि आया ये चीज़ें यहाँ नस्ब में हैं और ये किस मेयार की है। लेकिन मैं इस चीज़ कहूँगा कि अमूमन हमारे जो लेबर लीडर्स हैं वो कुछ चीज़ें हमारे साथ भी इंटरव्यू देते हुए एक्सेस कर जाते हैं जी हमें कुछ मिलता ही नहीं है, या हमारी कौम को बनहसल कौम हम एक आदत पड़ गई है रोने की, या अपने वो हालात वाक़यात के ऊपर सिर्फ ज़ुबू हाली दिखाने की। लेकिन चीज़ों को बेहतर दिखाया जाए, जो सही मिल रहा है उसके ऊपर अगर बताया जाए। लेकिन ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को हुकूमती सतह के ऊपर मुलाकातें करनी चाहिए, हमारे जो ओवरसीज़ अताशीज़ हैं उनको उनके साथ मुलाकात कि एक आपकी रिसर्च पेपर जो कि हमारे से मुंसलिक फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें सिर्फ एक छोटा सा नुकसान ही बल्कि बरामदी ऑर्डर्स में एक बड़ा नुकसान जहाँ हमारा GSP प्लस स्टेटस तक मुतासर हो सकता है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर ही हम मौजूद हैं, विंटेज वेयर के अंदर ही CFA मौजूद हैं, क्योंकि मैंने कुछ आज के प्रोग्राम के अंदर मैं ख़ास नेटवेयर के ऊपर रखा है, क्योंकि अपैरल के ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं बल्कि मैं तो ऐसे एक इल्ज़ाम ही वैसे कहूँगा कि एक चीज़ हम कह देते हैं जी वो एक रिसर्च पेपर के अंदर आया, लेकिन मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ कैसे सकती है, उसके ऊपर बात की कि ऑनर्स जो हैं वो कितने इस हवाले से पॉजिटिव हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। CFO साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। आपसे बेसिक ये पूछना है कि हमारे कुछ फैसलाबाद के हवाले से भी मेरी इल्म में ये आया कि कुछ हमारे क्यों बरतानिया में मौजूद जो लोकल पेपर्स हैं या कुछ भी है वो यहाँ से कोई हमें रिपोर्ट देते हैं, या कोई यहाँ का लेबर ऑफिसर जिसको लेबर लीडर हो उन्हें बड़ा शौक होता है इंटरव्यू देने का, वो हमें भी देते हैं। वो कभी चीज़ों को बड़े एक्सप्लॉइट करके या एग्जैजुरेट करके पेश किया जाता है, जिससे अल्टीमेटली उन्हें मालूम नहीं होता कि नुकसान उन्हें लगता होता है हमें जो कुछ हज़ारों का फ़ायदा हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उसका अल्टीमेटली इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि जहाँ GSP प्लस स्टेटस हमारा स्टेक पे लग सकता है। ऐसी एक रिसर्च दोबारा पब्लिश हुई है। ये कितनी चीज़ें हकीकत पे मबनी है और कितना ऐसा नहीं हो रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी काम करते हैं एज़ पर जो है वो SOP करती है।
इसमें जो है हम जो है ना हमने सर्टिफिकेशन ली हुई है, जो भी उनकी जो हमारे कस्टमर हैं, जो भी उनकी कंप्लाइंस है उनको हम पूरा करते हैं, और एज़ पर जो भी कंप्लाइंस है उसके थ्रू हम जो है ना पूरा अपना जो है ना वर्क फ्लो चलाते हैं, क्योंकि ताकि मुझे इसमें कस्टमर को जो है ना किसी किस्म की वो प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मुझे बहुत बड़े बड़े नाम इंडीटेक्स है, बूहू है, वो उनके मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं या वो अनसर्टन विजिट भी कर रहे होते हैं ताकि लोगों को चेक कर लीजिए कोई जी, फैक्ट्री। इसमें हमारे जो हैं वो रेगुलरली विजिट होते हैं इधर, वो हमारा कंप्लाइंस चेक करते हैं, हमारे जो हैं वो जो हमारे लेबर हैं उनसे बात करते हैं, सारी वो हर चीज़ में वो चेक करते हैं हमारी, हमें उसमें कोई मसला नहीं आता। तो आपको लगता है इस पे जो हमारे ख़ास तौर पर एम्बेसडर्स मौजूद हैं, कमर्शियल ताशीर मौजूद हैं, उनको भी थोड़ा सा आगे एक्टिव होना चाहिए कि जहाँ पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो रहा है वहाँ वो जाके बताएंगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो लोकल अदारे हैं वो कोशिश करते हैं, क्योंकि आप इसमें जो जैसे जितने बड़े ग्रुप हैं वो सारी कंप्लाइंस भी हम करवाते हैं, सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं, एज़ पर लॉ जो हमारे वर्कर हैं उसको सैलरी भी दे रहे हैं, पूरी दे रहे हैं, हर चीज़ इसमें एज़ पर लॉ हम कर रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं आ रहा। कंप्लाइंस होती है उसमें हम कस्टमर को सेटिस्फाई भी करते हैं, जो उनके कोई क्यूरीज आती हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं इसमें। क्योंकि डेफिनेटली जो फैक्ट्री है उसका सारा स्टेक इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगा होता है, अगर वो अपने बायर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली उनके तो ऑर्डर्स है, एक ये छोटा ऑर्डर तो है नहीं, साल के 1.5-2 अरब डॉलर के ऑर्डर्स हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उनका मेन स्टेक ये होता है कि बायर सेटिस्फाई रहे, और हमारा अगर बायर सेटिस्फाई करना है तो फिर एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और मुझे वैसे पर्सनली फैसलाबाद की बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर मैं वो एप्टमा हो, एप्टमा हो, पीटिया हो, एबूमा हो, PHMA हो, सब के अंदर विजिट करता रहता हूँ। मुझे क्रॉस द बॉर्डर कभी फैक्ट्रीज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसके अंदर चीज़ें नज़र नहीं आती, लोकल इंडस्ट्री के अंदर कुछ होंगी तो वो हम इंप्लीमेंट ना करें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि ये मुल्की लेवल पे हमें नुकसान पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके समझती कि इंडस्ट्री के अंदर आप यहाँ भी काम कर रही हैं, इंडस्ट्री के अंदर ख़वातीन के लिए कितनी कैपेसिटी मौजूद है? ख़वातीन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे काम करके बहुत सेटिस्फाई हम फील करते हैं। पुरस्कून माहौल है यहाँ पे और सिक्योरिटी भी बहुत है। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन काम कर रही हैं, जैसे ये भी काम कर रही हैं यहाँ पे एज अ रिसेप्शनिस्ट और मैं मर्चेंडाइज़र के तौर पे काम कर रही हूँ, और भी बहुत सारी वुमेन्स। अच्छा, आप एज अ मर्चेंटाइज़र कैसे देखती हैं कि आपको आपकी जॉब में कितनी एक्सपर्टी है, और आप कैसे बायर को बताती हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी मौजूद है और अच्छी क्वालिटी हम बना रहे हैं? हम बायर्स को एक तो कोस्टिंग हम एक्यूरेट कोस्टिंग बताते हैं, उसके अलावा हम क्वालिटी उसको दिखाते हैं और स्वेचेस वगैरह उनको हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। हम वो विज़िट भी करते हैं यहाँ पे, हम अपनी फैक्ट्री का ऑडिट भी करवाते हैं। उसके अलावा हम उनको फिज़िकली भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिव्यू करवाते हैं। फिजिकली भी सारा को गो थ्रू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके समझती कि ख़वातीन के लिए फैक्ट्री के अंदर जो सिक्योरिटी है या एक इन्वायरमेंट है ख़ास तौर पर फ्रेंडली, वो मुयसर है? यस। और फीमेल, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप लोगों को देख के बहुत सारी मेरी बेटी बहनें होंगी जिनको जॉब्स क्रिएशन की तरफ और ख़ास तौर पे इधर बढ़ सकेंगी, तो उनको आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट है। बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट है। अब ऐसे भी खुद अपना माहौल बनाना होता है, दूसरों ने नहीं क्रिएट करना होता। ये इंप्रेसिव वैसे आखिरी जुमला था, मैं ये सुनना चाह रहा था, क्योंकि हम कहीं भी आते हैं मैंने वो पहले अंदर बात कर चुका हूँ, हम हालात का रोना रोते हैं कि हालात ऐसे नहीं थे, हमने ये नहीं किया, वहाँ पता नहीं क्या होगा। स्टेप फॉरवर्ड आएँ, और मेरे ख्याल में इस ख़ास तौर पर नेटवर्क में सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है, मैंने फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ में जब भी गया तो ज़्यादा तादाद ख़वातीन की स्टिचिंग के अंदर और प्रोसेसिंग के अंदर नज़र आ रही होती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि साफ़ सुथरा है, बड़ा डिसिप्लिन है, और इसके अंदर ख़वातीन बड़ी अपने आप को पुरसुकून और सेफ महसूस करती हैं। और मेरे एक्सपोर्टर्स इतने अच्छे हैं कि वो शख्सियत के वाइज खुद भी अच्छे हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे हैं, और मेरे पाकिस्तान में कोई ऐसा माहौल नहीं है जहाँ उनको कंडेम किया जाए, बल्कि कोई ना कोई, जैसे मैंने अपने एक लफ्ज़ बोला, बहन बेटी को सपोर्ट करने के लिए हर कोई खड़ा होता है ताकि इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। और मेरे ख्याल ये हमारा सबकी ज़िम्मेदारी भी है। और मैंने मकसद इनसे बात करने का सब ये था कि वो लोग जो एक लेबर लीडर से या किसी से बात करके ये अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी होती है, तो ये टोटली निगेट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लेबर लॉज को माना जाता है, तनख्वाहों के ऊपर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की मैं कह सकता हूँ उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। प्रोग्राम के अंदर ही हमारे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं, इन्होंने ज्वाइन किया। मैं अच्छा ताहिर, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं प्रोग्राम को एक इस लिहाज से ले रहा था कि आप भी इंडस्ट्री से बसते हैं, कैपेसिटी हमारे पास कितनी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ग्रो करने की और एक्सपोर्ट बढ़ाने की, और दूसरी तरफ ये कह दिया जाता है लेबर लॉज नहीं फॉलो किए जाते जो हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी दे रहे होते हैं, तो इसको ज़रा डिफाइन कर दें। नहीं, हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, हम अच्छा अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, हमारे पास स्किल भी हैं, हमारे पास
कैपेसिटी भी है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। उसके साथ जहाँ तक एम्प्लॉयज़ की बात है, हम एम्प्लॉयज़ को एज़ पर लॉज प्रॉपर फैसिलिटेट करते हैं। हर शोबे के अंदर हम प्रॉपरली वर्क करते हैं, चाहे वो कस्टमर का हो, चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड हो। हम हर शोबे को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। और आपको लगता है कि लोगों को और इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट को इधर लेके आना चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन ही जॉब क्रिएशन है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा है, और जहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अभी कैपेसिटी फेड में खाली पड़ा सारा, वहाँ इंडस्ट्री लगे, रोज़गार आए, पाकिस्तान तरक्की करे। बिल्कुल इन्वेस्टर्स आने चाहिए। इसके साथ ये होगा कि हमारी बेरोज़गारी को जो रेशो है वो डाउन आएगा। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करे और इंडस्ट्री को अपना बढ़ाए, ताकि हमारी बेरोज़गारी भी कम हो और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें। हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और हमारी बेरोज़गारी भी ख़त्म हो। यहाँ प्रोग्राम में मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात कर रहे थे पाकिस्तान के ओवरऑल ख़ास तौर पर नेटवर्क सेक्टर की, तो नेटवर्क सेक्टर के बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं। एक्स चेयरमैन भी हैं, सेंट्रल चेयरमैन काशिफ ज़िया साहब मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करें। भाई बहुत शुक्रिया, अब हालिया दौरे से भी वापस आ रहे हैं। कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास क्या कैपेसिटी मौजूद है, ऑर्डर्स मौजूद हैं? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक जगह फैक्ट्री में मौजूद थे, मैंने कहा हमेशा सुनने को मिलता है कि 50 अरब डॉलर से ऊपर बरामदात ले जानी है, 100 अरब डॉलर से ऊपर ले जानी है। शायद सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल जानते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी मौजूद है। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो एकेडमिक के हालात देखते हैं तो हमें लग नहीं रहा कि हम इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं जो उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। आप इस वक्त सिचुएशन का प्रिवेल देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, कुशन मौजूद है, हम बढ़ सकते हैं, तो फिर कैसे, सोल्यूशंस क्या हैं? देखिए बिलाल, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूंगा कि अगर हम एक्सपोर्ट की फ़िगर्स चेक करें इसी टेन्योर में, इसी टाइम पे जो सितंबर अक्टूबर का जो टाइम चल रहा है, अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो इस टाइम पे लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट थी वो 1.3 बिलियन डॉलर्स की थी, और आजकल का जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर 1.1 बिलियन, 15% का डिक्रीज़ है सेम टेन्योर को अगर लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, जो फ़ॉरेन ट्रिप भी करके आया हूँ, कि ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास हैं, ये जो 50 अरब डॉलर के 80 अरब डॉलर के हम एक्सपोर्ट ये कर देंगे तो ये होने वाला नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपकी पिछले साल से लेके इस साल तक की करेंसी डिवैल्यूएशन जितनी हो चुकी है, सबसे बड़ा फैक्टर 40% की डिवैल्यूएशन वो हो चुकी है। बिजली गैस की प्राइसेस आपके ऊपर जा चुकी हैं। मेरा मानना ये है कि हम टेक्सटाइल के ऊपर दिन रात एफर्ट करने के बावजूद हमारे पास ऑर्डर्स हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जो है वो हमारे ऑर्डर्स बढ़ चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर बात की जाए तो पिछले साल से नीचे जा रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट भी जो है वो हमारी 3 to 4% टेक्सटाइल की जो है वो नीचे आई है। जब इस तरह के ड्रास्टिक फिगर्स आपके सामने हैं, और नो डाउट फैक्ट्रियों के पास काम इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन ये जो टेक्सटाइल का काम है, अगर हकीकत सुनना चाह रहे हैं तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 6 महीने का काम रह गया, जो कि पहले 9 से 10 महीनों के ऊपर चले जाता था, क्योंकि क्वाइट पीरियड लाजमी आता है, और क्वाइट पीरियड का टाइम होता था फरवरी मार्च का। और इस दफ़ा सिचुएशन ये है कि अक्टूबर के अंदर ये जो है फैक्ट्रियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं। हमारा जो काम है जो पीक पे चल रहा था वो अब डाउनफॉल शुरू है, और ये अगले जो 6 महीने हैं, इस 6 महीने के अंदर फैक्ट्रियों के पास काम यही होएगा, कोई चला गया ऑर्डर लेने के लिए, उसको मिल गया, किसी ने रेट्स टर्म्स बायर के मुताबिक कर दी हैं, उसको काम मिल जाएगा। लेकिन बायर्स की नीड नहीं है कि वो पाकिस्तान में ऑर्डर दें। वजह, बांग्लादेश की मार्केट खुली है, टर्की खुला है, वियतनाम खुला है उनके पास। जब उनके पास ऑप्शन है, पाकिस्तान को क्यों ऑर्डर देंगे? कौन सी अट्रैक्शन है पाकिस्तान में ऑर्डर है? ना आपकी बिजली सस्ती है, ना आपकी गैस सस्ती है। करेंसी डिवैल्यूएशन का एक फ़ायदा आपको ज़रूर हुआ है, लेकिन उतना जितना फ़ायदा वो पीक मंथ्स में उन्होंने उठा लिया। अब आने वाले वक्तों में मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा कि कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऑर्डर्स की भरमार होगी, या कोई पॉलिसी हम ऐसी देने जा रहे हैं, या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी उनको गोरों को दिखाने के लिए, यूरोपियन यूनियन को, यूएसए को, कि जिसकी बेस के ऊपर वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे और पाकिस्तान को ऑर्डर्स देंगे। फ़िलहाल हालात ऐसे। अच्छा काशिफ भाई, आपने जब बात की पाकिस्तान के और साथ वियतनाम और बांग्लादेश और सारे ममालिक की कंपैरिजन किया, तो आपको लग नहीं रहा वो अब हमारे इंडस्ट्रीज को गाहक की बजाय बाहर शिफ्टिंग ज़्यादा हो रही है? वो हमें बड़े अच्छे अंदाज में हमारी फैक्ट्री भी इंपोर्ट करवा के लेके जाना चाह रहे हैं, वहाँ जगह भी मुहैया करें। बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्टर वियतनाम और टर्की का रुख करते नज़र आ रहे हैं। देखें बिलाल, सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो इन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम पे पिछले 76 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है? और ये वो सेक्टर है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो इसी के ताजिर ने ही की है। उन्होंने मशीनरी मंगाई है, उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, उन्होंने सारे काम किए हैं।
बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। अब जब वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन, वो हमारे से बहुत आगे जा चुके हैं, ये मानने वाली बात है। तो हमारे एक्सपोर्टर भी लेके जा रहे वो हैं। हमारे एक्सपोर्टर भी लेके जा रहे हैं। और यहाँ के जो एक्सपोर्टर है, आप मुझे बताएं, मुझे आज कोई बंदा कहे यहाँ पे अपनी फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन कर ले, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ पे है, मुझे यहाँ पे कौन सी अट्रैक्शन देंगे कि मैं अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूँ। जिस तरह नो डाउट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ जो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हैं वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही हैं। तो जब वो ख़त्म होती जा रही हैं, जब अट्रैक्शन नहीं है बिजनेसमैन को, यहाँ पे बिजनेसमैन को आपने कौन सी ऐसी अट्रैक्शन दी है पाकिस्तान में कि वो अपना पैसा यहाँ पर लगाए। बिल्कुल सही। यहाँ पे सिर्फ वही इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी लगी हैं, जिनका पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही यहाँ पे लगाएंगे। और ज़्यादातर जो एक्सपोर्टर हैं जो आते जाते रहते हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान में पैसा अपना नहीं लगाएंगे। और जब तक ये पॉलिसी हमें नहीं देंगे, नो डाउट आर्मी चीफ ने जो इनिशिएटिव लिया डॉलर्स के ऊपर, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट ने काम किया है, मोहसिन नकवी साहब का जो काम है, इन्होंने ये कंट्रोल किए हैं, डॉलर को नीचे लेकर आए हैं। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना है। सिंगल विंडो की जो मोहसिन नकवी साहब भी बोलते हैं जी कि हम पूरे इदारे जो है वो ख़त्म करके सिंगल विंडो के ऊपर लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे वो कर जाए। पिछली गवर्नमेंट ने भी यही कहा था, इस गवर्नमेंट ने भी यही कहा, और हम तो चाहते हैं ये कर लें और हमें सियासत से अलग रखें। जब सियासत से अलग रखेंगे, कोई 10 साल की पॉलिसी दें, जिस तरह के हमारी वो स्टेट बैंक से भी उन्होंने ये पिछले दिनों में सुनने में आ रहा था कि वो ये बात कर रहे थे कि रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिक्स आप मईशत को सामने रखते हुए 10 साल की पॉलिसी ऐसे दें कि कोई भी गवर्नमेंट आए उसमें इंटरफेयर ना करें। जिस तरह हमारे इदारे जो हैं उनकी हुर्मत और उनकी सारी चीज़ों के ऊपर हम लेके चलते हैं कि उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसी तरह मईशत के ऊपर आप क्यों कंप्रोमाइज़ करते हैं? किस तरह हम कंप्रोमाइज़ करें? सियासत आप अपनी जगह पे करें, मईशत अपनी जगह पे रखें। हमारे हमारी जो एरियाज़ हैं जिनको टच करने से हमारी एक्सपोर्ट हर्ट होती है, उनको क्यों छेड़ते हैं? बिल्कुल काशिफ साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ राशिद साहब मौजूद हैं, एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर PHM में। अच्छा, वो कहते थे काशिफ ने एक बड़ी बात की, जो एक्सपोर्टर का शिफ्ट होना है। एक तो ये है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अपना एक्सपोर्टर बाहर भाग रहा है, तो ये बड़ा अजीब सिचुएशन है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे काशिफ भाई ने बात की है, मैं इनको इंडोर्स करता हूँ कि इनकी सारी की सारी माशाल्लाह जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गुफ्तगू है, वो इस वक्त टेक्सटाइल को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जिसको अपने इन्वेस्टर्स के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल किया जाए और स्टेबल किया जाए। एटलीस्ट 10 साल की कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसको कंटिन्यूसली हम लोग फोकस करके अपनी इंटरनेशनल मार्केट को पेश कर सकें। और हमें इस वक्त टेक्सटाइल डेस्क बनाने की भी ज़रूरत है जिसको हमारी लीडरशिप जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्टली फोकस करे, और उसमें अगर कोई डिक्लाइन आ रहा है तो उसको फौरी तौर पर डिसीजन लिया जाए कि क्यों आप भी फ़ॉरेन जाते हैं, जैसे काशिफ भाई ने कहा, कितने एम्बेसीज के अंदर आपको पाकिस्तान का कोई ऐसा नज़र आता है बॉक्स जहाँ, या ऐसा कमरा नज़र आता है जहाँ पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है, डिस्प्ले रूम नज़र आता है जहाँ वहाँ आप बाहर जाकर देख लें, ये डिस्प्ले लगा, हम यहाँ से रब्ता कर लें, कुछ ऐसी चीज़ कभी नज़र आई? इस चीज़ की जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान के डिस्प्ले करने की ज़रूरत है। वो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट भी है कि वहाँ पर पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाएं और उसी से ही वो अट्रैक्शन दे के हमारे कस्टमर्स को पाकिस्तान में लेके आएँ। इस वक्त जिस तरह टेक्सटाइल का ओवरऑल देखा जाए तो 10% डिक्लाइन है, और अगर हमारा नेटवर्क का देखा जाए तो 15% है। तो ये डिक्लाइन जो है आगे बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट से भी हम बचें। और इसकी मेन वजह यही है जो हमारे दरीना मसाइल हैं, सेल टैक्स रिफंड्स है, DLTL के इश्यूज़ हैं, और एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी। 19.99 से 50 रुपये से ऊपर आप यूनिट कॉस्ट करेंगे तो रेट देना क्या सोचना भी बड़ा अजीब लग रहा होगा। जी, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अनकंट्रोल हो जाती है जिसकी वजह से हम अपने कॉम्पिटिटर रीजन से आउट हो जाते हैं। हम ऑर्डर जो इंटरनेशनली है वो हमारे कॉम्पिटिटर रीजन के अंदर हमारे बांग्लादेश में, वियतनाम में शिफ्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस लाइन से थोड़ा दूर होता जा रहा है। इस वक्त जो ऑर्डर चलते नज़र आ रहे हैं, ये हमारा क्रिसमस का सीज़न है या हमारे क्लोजिंग ईयर की प्रोडक्शन चल रही है। नेक्स्ट जो हमारी कोटेशंस हैं वो हमें इस वक्त चैलेंजिंग है कि हमने अपने कस्टमर्स को क्या अट्रैक्शन देनी है और किस तरह पर उनको ऑर्डर्स को पाकिस्तान में लेके आना है।
बहुत शुक्रिया। हाफिज़ राशिद साहब मौजूद है हमारे साथ, उन्होंने डिटेल में कहा कि इस वक्त असल अलमिया ये नहीं है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कहाँ खड़ी है, असल ये है कि आने वाले महीने, आने वाले माह जो हैं उसके अंदर जो टारगेट्स हैं, उसके अंदर जो ऑर्डर्स हैं वो कहाँ से लेके आने। ऑर्डर्स देने वाले मौजूद हैं लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करने के लिए रेडी नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए इस वक्त स्याह बादल है। अगर वो बरसेगा तो भी पाकिस्तान को नुकसान है, अगर ये झट जाएगा तो भी फ़ायदा। उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट की तारीफ़ करें लेकिन डेफिनेटली ये अभी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट आनी जो भी है वो इनके साथ बैठे और इससे जल्द अज जल्द इसके जितने मामला तय किए जा सकते हैं करें। ये ना देखें कि एक्सपोर्ट दूसरे सेक्टर से बढ़ रही है तो आप इधर से डिक्लाइन में जाएं तो बाकी से पूरा कर लेंगे। इसको अगर बराबर लेके चलें तो ही पाकिस्तान बरामदात कुल मेयार में मजमूई तौर पर बढ़ती नज़र आ सकती है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।